ज्ञान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्याख्या प्रकृति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है 9वां शतक और उसका 31वां उद्देशक कल प्रारंभ किया था। 28 तो संक्षिप्त थे, उनका विवरण विस्तार से जीवाभिगम में करा चुके, तो इसलिए जाव में वो पाठ आ गया। अब कल असोचा केवली के संबंध में जो प्रश्नोत्तर आए थे अलग अलग थे, अब एक बार उनको इकट्ठे रूप में कहा जाएगा और इकट्ठे रूप में ही उसका उत्तर दिया जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं जब चानना होता है, प्रकाश होता है और हमारी आंखों के पर्दे उखड़ते जाते हैं, फिर उसके बाद दिखता तो सब कुछ है, बुद्धि निर्मल होती है। जब बुद्धि निर्मल होती है तो जो अच्छे की ओर आत्मा का झुकाव स्वतः अपने आप होने लग जाता है। इसलिए प्राचीन योग परंपराओं में बुद्धि की निर्मलता पर ज्यादा जोर दिया जाता था और उसके लिए कहा जाता उस प्रज्ञा का नाम ऋतंभरा प्रज्ञा। जब किसी की योग साधना निर्मल होती थी ना, बिना लोकेशना के, बिना कोई लौकिक स्वार्थ के, जब आत्मा केवल आत्मा का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ता है और कुछ नहीं संसार का चाहिए और मेरी आत्मा निर्मल हो, जब आत्मा की निर्मलता बढ़ती है तो सबसे पहली बात होती है बुद्धि निर्मल होती है। जब बुद्धि निर्मल होती है तो जो अच्छा है उसकी ओर स्वतः उसका झुकाव होता है और जो आत्मा के लिए अच्छा नहीं है उस ओर से क्या होता, आत्मा स्वतः विमुख हो जाता, वह किसी को कहना नहीं पड़ता। ये साधना का देखा जाए तो अच्छी साधना का सुपरिणाम ये होता है। जिस साधना के अंदर लोकेशना आदि आ जाती हैं, फिर वहाँ पर तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि वो आत्मा सन्मार्ग पर चले। वहाँ पर तो ऐसे होता है जैसे अनाज के साथ घास भी पैदा होता है, फिर सभी प्रकार का। तो भगवान का मार्ग तो निर्मलता का है। तो अब पहले संक्षेप में कल जो बातें पढ़ी सारी संक्षेप में आएंगी और उसके बाद दृष्टांत रूप में कि एक मिथ्या दृष्टि साधक को जिसने केवली प्रज्ञप्त धर्म सुना नहीं, उसको कैसे बोध पैदा होता है और कैसे वह केवल ज्ञान पा करके मोक्ष में चला जाता है, उसका वर्णन इसके बाद आएगा। असोचाण भंते केवली सवाजा तपक्षियो वास्याय वा केवली पणतं धम्म लवेजा सबण्याय केवलं बोहिं बुद्धे जा केवलं मुंडे भविता अगार अणगार्यं पब्बेजा केवलं ब्रह्मचर्यवासं आवसेजा केवलं संयमेजा केवलेन संवरेजा केवलं आविनिवोह्य नाणं उपाड़े जाओ केवलं मन प्रज्वनाणं उपाड़े जा केवल नाणं उपाड़े जा गोयमा असोचाणं केवली सवा जा उवास्याय वा
अथे गए केवली प्रणतं धम्मं लभेजा सवण्याय। अथे गए केवली प्रणतं धम्मं नो लभेजा सवण्याय। अथे गए केवलं बोहिं बुद्धे जा। अथे गए केवलं बोहिं नो बुद्धे जा। अथे गए केवलं मुंडे भविता गारो अणगारियं पवय जा। अथे गए जावनो पवय जा। अथे गए केवलं बम्ब चेरवासं आवसे जा। अथे गए केवलं बम्ब चेरवासं नो आवसे जा। अथे गए केवलेन संयमेन संयमे जा। अथे गए केवलेन संयमेन नो संयमे जा। एवं संवरेण वे अथे गए केवलं आविनिवह्य नानं उपाड़े जा। अथे गए जावनो उपाड़े जा। एवं जाव मन पंजव नानं। अथे गए केवलं नानं उपाड़े जा। अथे गए केवल नानं नो उपाड़े जा। सेकेण अठेण भंते एवं उच्चय सोचाणं तं चिर जाव। अथे गए केवल नानं नो उपाड़े जा। गोयम जसन नाना वर्णिजाण कम्माण खव समय नो कड़े भय जसन दर्शन वर्णिजाण कम्माण खव समय नो कड़े भय जसन धम्मंत्रायाण कम्माण खव समय नो कड़े भय। एवं चरिता वर्णिजाण जयना वर्णिजाण अध्योसाण वर्णिजाण आविनिवह्य नाना वर्णिजाण जाव मन पज्जव नाना वर्णिजाण कम्माण खाव समय नो कड़े भय जसन केवल नाना वर्णिजाण जाव खाए नो कड़े भवै। सेण असोचा केवली सवा जाव केवली प्रणतं धम्मं नो लभे जा सवण्याय। केवलं बोहिं नो बुद्धे जा जाव केवल नानंग नो पाड़े जा। जसनं नाना वर्णिजाण कम्माण खाओ समय कड़े भवै जसनं दर्शिना वर्णिजाण कम्माण खो समय कड़े भोई जसन धम्मंत्रायाण। एवं जाव जसन केवल नाना वर्णिजाण कम्माण खाए कड़े भोई। सेण सोचा केवली सवा जाव केवली प्रणतं धम्म लवे जा सवण्याय। केवलं बोहिं बुद्धे जा जाव केवल नानं उपाड़े जा। असोचाणं भंते केवली सवा जाव तप अखिय ओवासियाय वा। केवली प्रणतं धम्मं लवेझा सवण्याय। हे भगवान केवली केवली श्रावक केवली का की श्राविका केवली का उपासक केवली की उपासिका तत्पाक्षिक मतलब स्वयं बुद्ध प्रत्येक बुद्ध आदि का प्रत्येक बुद्ध आदि या उनका श्रावक उनकी श्राविका उनका उपासक उनकी उपासिका। जैसे हम लोग हैं ना, हम असोचा में नहीं हैं, हम सोचा में हैं, क्योंकि हमने भगवान का धर्म गुरु परंपरा से जो चला आया है और समय आने पर लिपिबद्ध हुआ और वो हमारे सामने है, वो हमने पढ़ा, वो हमने सुना, उससे हमने जाना। इसलिए हमारा पक्ष कौन सा है? हमारा पक्ष जो है वो सोचा का है, असोचा का नहीं है। तो ये 10 जो आए हैं, इन 10 के पास से किसी से भी उसने श्रवण केवली प्रवृत्ति धर्म का श्रवण नहीं किया। तो क्या उनसे केवली प्रज्ञाप्त धर्म श्रवण करे, केवलम बोहिं बुद्धि जा केवल बुद्धि को प्राप्त करे, केवलम मुंडे भविता गारो अनगारियों पवैजा मुंडित होकर के पूर्ण रूप से अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित हो, केवलम ब्रह्मचर्य वासं आवसिजा पूर्ण ब्रह्मचर्य वास में बसे निवास करे, केवलेन संयमेन संयमे जा पूर्ण संयम से अपने आप को संयमित करे, केवलेन संवरेण संवरे जा पूर्ण संवर से अपने आप को संवरित करे, केवलम
आभिनिवोह्य नाणु उपाड़े जा। पूर्ण विशुद्ध आभिनिवोधि ज्ञान पैदा करे। जाव केवलम मन पज्जव नाणु उपाड़े जा। विशुद्ध आभिनिवोधि ज्ञान ऐसे श्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान पैदा करे और केवल नाणु उपाड़े जा, केवल ज्ञान पैदा करे। ये प्रश्न गोयम असोचाण केवली सवा जाव उवास्याय व अथे गय केवली प्रणतंग धम्मंग लभेजा सवन्याय। हे गौतम, केवली से लेकर के तत्पाक्षिक उपासिका तक जो 10 व्यक्ति आए, इनके पास कोई केवली प्रज्ञाप्त धर्म का श्रवण प्राप्त करे। अथे गई केवली प्रणतंग धम्मंग नो लभेजा सवन्याय। और कोई केवली प्रज्ञाप्त धर्म का श्रवण प्राप्त ना करे। अथे गई केवलम बुझेजा। अथे गई केवलम बोहिंग नो बुझेजा। कोई केवल बोधि को प्राप्त करे, कोई केवल बोधि को, शुद्ध बोधि को प्राप्त ना करे। अथे गई केवलम मुंडे भविता अगारो अणगारियम पब्बैजा। कोई विशुद्ध मतलब के मुंडित होकर के अगार अवस्था से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो। अथे गई केवलम मुंडे भविता अगारो अणगारियम पब्बैजा। कोई जो है मुंडित होकर के अगार से अगार अवस्था में प्रव्रजित हो। अथे गई जाव नो पब्बैजा। कोई प्रव्रजित ना हो। अथे गई केवलम ब्रह्मचर्यवासं आवसेजा। कोई एक विशुद्ध ब्रह्मचर्य वास में निवास करे। अथे गई केवलम ब्रह्मचर्यवासं नो आवसेजा। और कोई एक केवल विशुद्ध ब्रह्मचर्य वास में निवास न करे। अथे गई केवलेन संयमेन संयमेजा। कोई विशुद्ध संयम से अपने आप को संयमित करे। अथे गई केवलेन संयमेन नो संयमेजा। कोई विशुद्ध संयम से संयमित ना करे। एवं इसी प्रकार संबर से कोई समृद्ध करे, कोई नहीं। अथे गई केवलम आविनिवोह्य नाणु उपाड़े जा। अथे गई जाव नो पाड़े जा। कोई एक विशुद्ध आभिनिवोधि ज्ञान को पैदा करे और कोई एक विशुद्ध आभिनिवोधि ज्ञान को पैदा ना करे। एवं जाम मन पज्जव नाणं, इसी प्रकार श्रुत ज्ञान को पैदा करे और कोई ना करे। इसी प्रकार कोई विशुद्ध अवधि ज्ञान को पैदा करे, कोई ना करे। विशुद्ध मन प्रव ज्ञान को कोई पैदा करे, कोई ना करे। अथे गई केवल नाणं उपाड़े जा। अथे गई केवल नाणं नो उपाड़े जा। कोई केवल ज्ञान को पैदा करे और कोई केवल ज्ञान को पैदा ना करे। किसे किणठेन भंते एवं बुच्चहे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। असोचाणं तांछे जावत्थे गई केवल नाणं नो उपाड़े जा। कि केवली प्रज्ञापत धर्म का श्रवण किए बिना कोई श्रवण धर्म लाभ, केवली प्रज्ञा धर्म का लाभ प्राप्त करे, कोई नहीं करे। सारे केवल ज्ञान तक बोल के ये कैसे हो सकता बिना सुने। आप लोगों के मन में भी ऐसा होता है, ऐसा कैसे हो सकता बिना सुने, बिना सुने, बिना पढ़े। तो उत्तर तो काल दे दिया था। गोयम जसन नाना वर्णिजाण कम्माण खब समय नो कड़े भवई। हे गौतम, जिसके ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोभशम नहीं किया है, जसन दर्शन वर्णिजाण कम्माण खो समय नो कड़े भवई। जिस आत्मा के दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शन मोनी कर्म का क्षोभशम नहीं किया है, जसन धम अंतरायाण कम्माण खो समय नो कड़े भई। जिस आत्मा के धर्म के अंतराय कर्मों का क्षोभशम नहीं किया है। एवं चरिता वर्णिजान, इस प्रकार चारित्रा वर्णीय, जयना वर्णिजा, जतना वर्णीय, जिसमें विशुद्ध बल वीर्य आया था। चरित्रा वर्ण्य में चारित्र मोनि का आया था। अध्यवसाना वर्णिजान, अध्यवसाना वर्णीय, इसमें मोनि कर्म के ही अंशों का उदय आता है, जो आत्मा के अध्यवसायों को अविशुद्ध बना देते हैं। आवे आगे आभिनिवोह्य नाना वर्णिजान, आभिनिवोधि ज्ञाना वर्णीय, जाव
श्रोत ज्ञानावरणीय अवधि ज्ञानावरणीय मन पज्जव नानावरणी जान मन प्रव ज्ञानावरणीय कम्बाण कर्मों का खौ खौ समय नो कड़े भई क्षोभम नहीं किया है। जसन केवल नानावरणी जान जाम खाए नो कड़े भई। और जिस आत्मा ने केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय नहीं किया है, क्योंकि इससे पहले क्षयोपक्षमिक भाव थे, मति ज्ञानावरणी शुद्ध ज्ञान था, इसने वहाँ क्षोभम कहा था। और जहाँ पर क्षय कहा है, क्योंकि केवल ज्ञान का तो जब ज्ञानावरणी पूर्ण रूप से क्षय होता तभी होता है, इसलिए केवल ज्ञान क्षायिक लब्धि है, बाकी ज्ञान क्षयोपक्षमिक लब्धि है। तो जिन्होंने ऐसा क्षय नहीं किया है, सेण वे असोचा केवली सवा जाव केवली प्रणतंग धम्मंग नो लभेजा सवण्याय। वह केवली से लेकर के केवली तत्पक्षिक उपासिका तक उनसे केवली प्रज्ञा धर्म का श्रवण मतलब नहीं किया है, तो उनको श्रवण नहीं केवली प्रज्ञा धर्म की प्राप्ति नहीं होती। केवलं बोहिंग नो बुद्धिजा केवल विशुद्ध बोधि को प्राप्त ना हो, जाव केवल नानक वह बोधि से लेकर के बोधि अगार से अणगार पूर्ण ब्रह्मचर्य वास संयम संबर विशुद्ध आभिनिवोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रेम ज्ञान केवल ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होते। जसनंग नाना वर्णी जाव केवल नानंग नो पाड़े जा केवल ज्ञान को पैदा ना करे। जसनंग नाना वर्णी जानंग कम्बाणंग खो समय कड़े भई जिस आत्मा ने ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभम कर लिया है। जसनंग दर्शना वर्णिजान कम्बाण खौ समय कड़े हुए जिस आत्मा के दर्शना वर्णीय दर्शन मोनी कर्म का कर क्षोभम किया है। जसनंग धर्मंतरायण जिसने धर्म अंतरायों का क्षोभम किया है, जिसने चारित्रा वर्णीय कर्म का क्षोभम किया है, यत्ना वर्णीय कर्म का क्षोभम किया है, अध्यवसाया वर्णीय कर्मों का क्षोभम किया, अभिनिवोधि ज्ञानावर्णीय आगे श्रुत ज्ञानावरणीय अवधि ज्ञानावरणीय मन प्रेम ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभम किया है, और जिसने केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय किया है। जसनं केवल नाना वर्णी जानंग कम्बाणंग खाए कड़े भय जिसने केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कर लिया है। सेणंग असोचा केवली सोवा जाप केवली प्रणतंग धम्मंग लबेझा सबण्याय वह जो है ना केवली भगवान केवली श्रावक केवली श्राविका केवली उपासक केवली उपासिका तात पाक्षिक और तात पाक्षिक श्रावक श्राविका उपासक उपासिका इनके पास केवली प्रज्ञाप्त धर्म का श्रवण किए बिना भी उनको केवली प्रज्ञाप्त धर्म की प्राप्ति हो जाती है। तो धर्म की प्राप्ति हो केवल बोधि की प्राप्ति हो जाब केवल नानंग बोधि की प्राप्ति से लेकर के वह अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो, ब्रह्मचर्य वासमिक में बस निवास करे, संयम से संयमित करे, अपनी आत्मा को संबर करे, आभिनिवोधि ज्ञान पैदा करे, श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रेम ज्ञान। और जब उनका केवल ज्ञानावरणीय कर्म क्षय हो जाता है तो केवल ज्ञान भी प्राप्त करे। जब केवल नानंग उपाड़ी जा केवल ज्ञान को प्राप्त करे। अब असोचा मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि। तत्सनं भन्ते छठं छठेन अनिखितेन तव कम्येन ऊर्ध्वं बाहौ पगिज्ये सुराभिमुहस आयावन भूमिये आयावे मानस पगाई भद्य आय पगाई उवसंते आय पगाई पयन कोह मान माया लोभे आय मियु मध्यव संपन्ने आय अलीन आय भद्य आय बीणीयाय अन्याकयाय शुभेण अध्यवसानेन शुभेण परिणामेण
लेसाहिं विसुज्यमाणे विसुज्यमाणे तया वर्णिजानं कम्माणं खौ समेण इहापोह मग्गण गवेषणं करे मानस विभंगे नामं अन्नाणे समुपजाय सेणं तेणं विभंग नाणेण समुपन्नेण जहन्नेण अंगुलस असंख्य जे भाग उकोसेण असंख्य जाय जोण साई जानाय पासाई सेण तेण विभंग नाणेण समुपन्नेण जीवे भी जानाय आजीवे भी जानाय पासंडधे सारंभे सपरिगाहे संकलिस माणे भी जानाय विशुद्ध माणे भी जानाय सेण बुब्बामेव समत्तं परिवज्जय समत्तं परिवज्जिता समन धम्मं रोये समन धम्मं रोयता चरितं परिवज्जय चरितं परिवज्जिता लिंगं परिवज्जय तस्णं ते मिच्छत पज्जवे परिहाय माणे सामदंसन पज्जवे परिवड्ढमाणे परिवड्ढमाणे से विभंगे अन्नाणे समत परिगह्य क्षिपामेव ओहि परावत्ताई। तत्सणं भन्ते उसका, किसका भला? कोई मिथ्या दृष्टि साधक। अब हम कह सकते हैं ऐसा जीव जिसका संसार सीमित रह गया। शुक्ल पक्ष में कवि का आ चुका है, लेकिन सम्यक्तों का केवल परोपित धर्म का योग नहीं बैठा। और संसार से तो तरना है उसने। तो वो मिथ्या दृष्टि साधक छठेण अनिखितेण तव कम्बेण बेले बेले निरंतर तप करने वाला। बेला किया, पारना किया, बेला किया, पारना किया। तीसरे शतक में तामली जी का वर्णन आया था ना, पूर्ण भद्र जी का भी वर्णन आया था। कैसी उनकी तपस्या थी, वेले वेले, कोई लौकिक कामना नहीं। तामली जी के पास तो कितना बड़ा प्रलोभन आया, लेकिन फिर वो फिसले नहीं। यदि वो फिसल जाते तो बलि वैरोचनिंदर ही बनते हैं। नहीं फिसले तो उसका कितना बड़ा इनाम मिला। उस स्थान से भी कई गुना व 2 गुना तो आयु का ही फर्क है, और रिद्धि का, जिसका हम लोग क्या हिसाब लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं लगा सकते। तो तप कर्म से उड्ढम बाहाव पगिझिए सूरा भी मुहस आयावन भूमि आयावे मानस। वह सूर्य की आतापना लेता है गर्मियों को। आतापना का उसका सूर्य के सामने खड़े हो जाना, उड्ढम बाहाव, भुजाओं को खड़ा कर दिया। जानते ज्यादा करते था, भुजाएं भी तो अकड़ जाती होंगी, लेकिन रोज का अभ्यास फिर वैसा ही आत्म बल ही काम करता है। खाते पीते भुजाएं खड़ी करो, कितनी देर कर लेंगे? कितना अभ्यास होगा, कितना उत्साह होगा अपनी साधना के प्रति उनको। उड्ढम बाहाव पगिझे भुजाओं को ऊपर करके सूरा भी मुँह से सूर्य के सन्मुख आयावन भूमि आयावे मानस, आतापना भूमि में आतापना करते हुए। ये कैसे गुण है? आत्मार्थ देखा जाए तो जो आत्मार्थी जीवों के ऐसे गुण कहीं प्रकट हो जाए, उसका कल्याण निश्चित है। कैसा? पगई भद्या, प्रकृति से भद्दर। प्रकृति से भद्दर होने का मतलब क्या है? हृदय में सरलता आ गई, अभिमान आदि
सारे नहीं तो बहुत दूर हो गए। अपनी लौकिक कामना से वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता, लगभग दिल में दया भाव आ जाता है। जहाँ कहीं दुखी दिखता है तो वहीं उसके सहयोग के लिए भी पहुंच जाता है और उससे किसी प्रकार की कामना की भावना नहीं रखता। और कोई उसके साथ बुरा करता है तो उसको भुला देता है। किसी की सेवा में आ जाना ये तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कोई बुरा करे उसको भुलाना, उसको छोड़ना ये आसान नहीं है। तो भद्रिक तो तभी कहा जाए ना, लोक में कहते हैं बड़ा भला आदमी, इसको कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहता, और ये किसी को कुछ कहता नहीं है, उसी आदमी के लिए भला आदमी आता है। पगाई उब संत्याय प्रकृति से स्वाभाविक क्या है, वो शांत प्रकृति का है। पगाई पयाणु कोह मान माया लोभ है, ये शब्द न वहां पर आए थे जब स्कंद कणगार जी का वर्णन आया था ना। जब गौतम स्वामी ने पूछा था स्कंद कणगार मर करके कहाँ गए, काल धर्म को प्राप्त करके गए, तो भगवान ने स्कंद कणगार के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। प्रकृति से भद्र थे, प्रकृति से बड़ा शांत था। पगाई पयाणु कोह मान माया लोभ है, प्रकृति से स्वाभाविक उसके क्रोध मान माया लोभ क्या थे, पतले थे, उग्र नहीं थे। म्यो मध्यव संपन्न, मृदु और मार्दवता से संपन्न था। वो संपन्न मृदु कोमलता और मार्दव हृदय की कोमलता से जो गुण पैदा हुआ है, जैसे मृदोर भाव है मार्दव, मृदुता का भाव, मृदुता से उत्पन्न होने वाला गुण। जैसे आत्मा के अंदर सहन शक्ति आती है तो उसका गुण क्या है, क्षमा भाव आ जाता उसके अंदर। जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं होती उसके अंदर क्षमा भाव भी नहीं आता। तो ऐसे मृदु और मार्दव, मृदु और मार्दव से गुण से संपन्न मृदु गुण आत्मा का, और उसको उसने व्यवहार में भी लाया हुआ है। आगे अलीनियाय, अलीनिया तक मतलब अलीनता, आलीनता। एक तो अलीनता का लिया जाए, इंद्रियों के विषयों में लीनता नहीं है, इंद्रियों के विषयों में गृद्धि भाव नहीं है उसके अंदर, इंद्रियों के विषयों से विमुख है, इंद्रियों के विषयों में उसकी क्या है, आसक्ति नहीं है। मेरे को जे चाहिए, जैसा मिला अपनी वृत्ति के अनुसार उसी में संतोष कर लेते हैं। ऐसे गुण आत्मा के अंदर आए तो ऐसे आत्मा का कल्याण एक प्रकार से निश्चित होता है। और देखा जाए ये गुण जो है आत्मा को ऊंचा उठाने वाले हैं। एक सम्यक दृष्टि है उसका क्या कहना, यदि मिथ्या दृष्टि भी है उसके अंदर ये गुण आ गए है ना, तो समझना उसका मिथ्यात्व का अंधेरा ज्यादा देर नहीं रुकेगा, वो मिथ्यात्व का अंधेरा उसका जो है मिटने वाला है। तो भद्दे आए, और क्या है वह भद्र है। विनीय आए, और उसके साथ विनीत भाव, विनीतता मतलब के रोम रोम में विनम्रता का भाव, अहंकार उसका नष्ट हो रहा है। अन्य क्या, ऐसी वो साधना करते हो किसी समय शोभेण अध्यवसाय, शुभ अध्यवसाय आते, ये किसी की प्रेरणा से नहीं आते। जब आत्मा के कर्म उखड़ते हैं ना, आत्मा निर्मलता आती है तो अपने आप आते हैं। कभी तपस्या करने वालों ने एहसास किया होगा, जब व्रत बेला तेला किए ना, जब पारने वाला दिन होता है तो उस समय सुबह जब उठते हैं तो कितनों को ऐसा बड़ी शांति का, समाधि का एहसास होता है, और उस समय अच्छे कल्याणकारी भाव आत्मा के अंदर पैदा होते हैं, जिनके अंदर ये बातें समाई होती हैं। तो अन्य क्या, किसी समय शुभेण अध्यवसाय, शुभ अध्यवसाय आत्मा में पैदा होते हैं। संसार की विनश्वरता सामने आती है,
संसार के भावों का गर्हित रूप आत्मा के सामने आता है और धर्म के प्रशस्त भावों का प्रशस्त रूप आत्मा के सामने आता है। जब ये दोनों सामने आते हैं ना तो अप्रशस्त से घृणा होती है और प्रशस्त की और उसके भाव बढ़ते जाते हैं। तो शुभ अध्यवसायों से शुभेण परिणाम, शुभ परिणामों से लेसा ही विशुद्ध माणी ही विशुद्ध माणी, और लेशाएं भी विशुद्ध होने लग जाती हैं। क्योंकि लेशाओं को निम्नता देने वाला जो मौनी कर्म की उग्रता का रूप है वो तो नष्ट करने साधना से नष्ट कर दिया है। जब उसने अत्यंत हल्का बना दिया है, जैसे जैसे मौनी कर्म का उग्र रूप हल्का होता जा रहा है, उसके परिणामों में निर्मलता, अध्यवसायों में पवित्रता प्रति क्षण बढ़ती जा रही है। तया लेश्याओं के विशुद्ध होने से तया वर्णिजाण कम्बाण खौ कमे तदा वर्णीय, तदा वर्णीय का मतलब आत्मा के उन अच्छे गुणों पर आवरण डालने वाले, आत्मा के गुणों पर आवरण मतलब टकने वाले, उनको दूर करने वाले उन कर्मों के खौव समेण क्षोभम होने से, क्या कहते हैं, सर्वघाती कर्मों की प्रकृतियां जो उदय में आई थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। और जो सर्वघाती दूसरी कोई कर्म प्रकृतियां हैं वो उदय में नहीं आई। इसके बीच का अंतराल काल जो है वो क्षोभम काल का है। अब जब क्षोभम काल में साधक आता है ना तो उसकी साधना में निर्मलता आ जाती है, और उस समय कोई लोकेशना ना होने के कारण उस समय जितनी तपस्या आदि करता है तो जो सर्वघाती कर्मों की प्रकृतियां उदय में नहीं आई थी उनको धीरे धीरे उदय में ला करके उनके प्रभाव को खत्म करता जाता है। जब तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, जो संयम तप की साधना के द्वारा नए कर्मों का तो ऐसा बंद कर नहीं रहा, और पुराने कर्म जो है जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनके रसों को उतना उदय में लाता है जितना वो सहन करता जाता है। और ऐसे बढ़ता बढ़ता कभी ऐसा आता है कि एक कर्म की घाती प्रकृति नष्ट हुई, फिर दूसरे की हुई, तीसरे की हुई, ऐसे उसका क्षोभम काल बढ़ता जाता है, आत्मा निर्मल होती जाती है। तो इस प्रकार तदा वर्णीय कर्मों के क्षोभम से इहा पोह मग्गन गवेषण करे मानस, इहा अपोह मार्गणा गवेषणा करते। जब दिमाग का चिंतन चलता है ना, जे कैसे जे कैसे जे कैसे, क्योंकि बुद्धि निर्मल हो गई है, बुद्धि की निर्मलता से सब कुछ सामने जब आने लगता है तो उसका उत्तर भी साथ में मिलते जाते हैं। ये शब्द जो है विशेष विचारणीय है, इहा अपोह मार्गणा गवेषणा, जिसका टीका के अंदर व्याख्या की हुई है। जैसे कहते हैं इहा क्या है, जो नंदी सूत्र में आए थे, इहा विद्यमान पदार्थों के प्रति उनको जानने की जो चेष्टा है उसको इहा कहते हैं। किसी को जान, जैसे ना अवग्रह इहा अवाय धारणा आया था, तो इहा में जो अवग्रह सामान्य हमने ग्रहण किया जे क्या है उसको जानने के लिए आत्मा का प्रयास क्या है, इहा। जब जे प्रयास जब सिद्ध होने लगता है, जे है, जे घड़ा है, जे कपड़ा नहीं है, जे ठूंठ है, जे व्यक्ति नहीं है, जे व्यक्ति है, जे ठूंठ नहीं है, अब जे जब निश्चय हो जाता है जे एक प्रकार का क्या है, अवाय है, तो अपोह किसको कहते हैं, जे घट है, जे पट नहीं, मतलब कि जब निश्चय हो जाता है तो जो चीज़ नहीं होती है उसकी ओर ध्यान हट जाता है, और जो चीज़ होती है उसमें ध्यान लग जाता है। तो इसको जो नहीं है उसका हटना और जो है उसका निश्चय होना, ये अपोह है। आगे मार्गणा, व्याप्ति पूर्वक पदार्थ के विचार को मार्गणा कहते हैं। व्याप्ति पूर्वक, व्याप्ति ऐसे एक के होने पर दूसरे का निश्चित होना, एक के होने पर दूसरे का निश्चित होना, जैसे धुएं के होने पर अग्नि का जरूर होना।
अग्नि के होने पर धुआं हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन धुआं है तो इसका मतलब वहां पर आग जरूर होगी। जैसे सामान्य रूप से ऐसा होता है ना, यदि व्यक्ति के सांस चलते हैं तो जीवित है, यही धारणा की जाती है। यदि उसके सांस नहीं चलते, नवज नहीं चलती है, तो फिर क्या अनुमान होता है, फिर इसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके होने पर दूसरे का जरूरी होना वो क्या है, इसको मार्गणा कह देते हैं, इसको अन्वय व्याप्ति भी कहते हैं। और जिसके नहीं होने पर दूसरे का नहीं होना उसको व्यतिरेक व्याप्ति कहा जाता है। तो कहा जाता है अन्वय व्याप्ति के साथ पदार्थ के विचार को मार्गणा कहते हैं, और व्यतिरेक व्याप्ति पूर्वक पदार्थ के विचार को गवेषणा कहते हैं। अब जब एक चीज नहीं मिलती तो सोचते हैं अरे ये क्या, देखो है या नहीं है, फिर उसको ढूंढते हैं। अब जब सांस थोड़ा मतलब मानो नवज ढिल्ली पड़ने लग पड़ी है, फिर उसके सांस को देखते हैं, क्या है सांस भी कि जैसे नवज हमारे को दिखाई नहीं दे रही, नवज हमारे महसूस में नहीं आती, क्या ऐसे इसके सांस भी बंद हो गए हैं। अब जिस समय दोनों चीज़ें बंद हो जाती हैं तो फिर व्यक्ति क्या सोचता है। अब जैसे कि ना वर्तमान के साधनों के अनुसार बीपी की मशीन लगाते हैं तो बिल्कुल डेड आ रहा है, कोई उसमें धड़कन नहीं है। और हार्ट की मशीन लगाते हैं, उसके वेंटिलेटर पर रखा है, बिल्कुल नॉर्मल, वो उसमें नॉर्मल चल रहा है, उसमें कोई धड़कन नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसकी डेथ हो चुकी है, अब ये नहीं है। तो ऐसे ही पदार्थों के संबंध में जानना, जो जो लक्षण शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों के अंदर, या अपने अनुभव के अंदर, या दूसरों के द्वारा सुने हुए हैं, ऐसे जानने में, नहीं जानने में जब जिन बातों का हम निर्णय करते हैं उन वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होता है, ईहा, अपोह, मार्गणा, गवेषणा, इन शब्दों को। तो ऐसे वो साधक, मिथ्या दृष्टि साधक जो है बड़ा भद्रिक है, विनम्र है, सरल है, शांत प्रकृति का है। तो कहते हैं ऐसे गवेषणा करते हुए विभंग नामंग अन्नाणे समुपजय, उस आत्मा के विभंग अज्ञान पैदा हो जाता है। ये तीसरा अज्ञान है। अब देखो तीसरा अज्ञान भी ऐसे थोड़ा पैदा होता है। तीसरे अज्ञान में कि व्यक्ति को कैसी कैसी मतलब कैसी साधना है, फिर उसके बाद उदय भाव में आज ज्ञान तो रहेगा, लेकिन उसका गलत काम करेगा तो उसका अशुभ कर्म बनेंगे, अच्छा करेगा फिर अच्छी ओर भी चल पड़ता है। विभांग अज्ञान पैदा हुआ। विभांग नाम का अज्ञान मतलब जिसको अवधि अज्ञान कहते हैं, वह पैदा हुआ। सेण तेण विभंग नाणेण समुपन्नेण जहन्नेण अंगुलस्य असंख्येजे भागं उकोसेण असंख्येजाई जोयण सहसाई जानाई पासे। वह जो विभंग ज्ञान है, उस पैदा हुए विभंग ज्ञान से जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भाग, अंगुल का असंख्यात्म भाग, इतना मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों को देखने लग पड़ा। और एक पहले फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते उकोसेण उत्कृष्ट असंख्यात हजार योजन प्रमाण तक भी जानने लग पड़ा। नंदी सूत्र में आया था ना, जैसे वहाँ तो ज्ञान का वर्णन आया था, जो इतना क्षेत्र जानने लग जाता है तो वो भूत और भविष्य का भी इतना टाइम को, घटी बातों को प्रत्यक्ष के समान, भूत की घटी बातों को प्रत्यक्ष के समान देखने लग जाता है, और भविष्य में होने वाली बातों को प्रत्यक्ष के समान वह आत्मा देखने लग जाता है। तो जब असंख्यात हजार योजन प्रमाण इतने क्षेत्र को वो जानने देखने लग गया है, तो इसके साथ ही उसका भूत भविष्य का भी क्या होते हैं, आवरण उखड़ने लग जाते हैं। अब उसके सामने देख लेता है, ऐसे इसने जे काम किया इसको जे मिला, इसने जे काम किया इसको जे सजा मिली, इसने जे अच्छा काम किया इसको जे परिणाम अच्छा फल मिला। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं और बुद्धि निर्मल होती है, तो उस समय वह किसका पक्ष लेता है, जो
जिसने गलत किया, गलत मिला, उसको छोड़ने लग जाता, जो किसी काम का नहीं है। इसने जे किया, इसको अच्छा परिणाम मिला, जो उसको क्या है, कहते जे काम का है, इसको इसका पक्ष लो, इसको अपने जीवन में धारण करो। तो इस प्रकार जब जो ज्ञान असंख्यात योजन प्रमाण तक जानता देखता है, सेण तेण विभंग नाड़ेण समुपन्नेण, जब विभंग ज्ञान पैदा हुआ है, फिर वह जीवे भी जानाई, अजीवे भी जाने, जीवों को भी जानने लग पड़ा, अजीवों को भी जानने लग पड़ा। पासंडथे, जो पासंडथ अन्य मतावलंबी है, अन्य तीर्थी है, उनके सारंभे, जब उनमें आरंभ सपरिग्रह मतलब आरंभ परिग्रह को उनको देखता है। संकलित माने भी जान आई, और उसमें जो संकलेश युक्त है उनको भी जानता है। विशुद्ध माने भी जान आई, और जहाँ पर अनेक प्रकार के जो मत मतांतर हैं, जो कलेश युक्त है, जहाँ कलेश के बिना है, उनको भी सामने प्रत्यक्ष के समान देखने लग जाता है। सेण पुब्बा में समत्तम परिवज्य, जब दोनों को देखने लग जाता है, अच्छों को भी बुरों को भी, समाधि वालों को भी असमाधि वालों के, आरंभ समारंभ, जो 18 पाप जो जिन शासन में बताए हैं उनको साक्षात देखने लग जाता है, और उनके परिणाम भी देखने लग जाता है। अब आप देखें, जैसे असंख्यात योजन का देखने लगा है, तो ऊपर भी तो देखता होगा, नीचे भी अधोलोक में नजर जाती होगी। जब नीचे नजर जाती है तो नरकों के नारकी भी दिखाई देते हैं उसको, और ऊपर के भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी जे भी दिखाई देते हैं। असंख्यात योजन, क्योंकि विभांग ज्ञान भगवती स्थानंग सूत्र के 7वें स्थान में आया था, 5वें देवलोक तक का क्या हो जाता है, और जहाँ पर भी आएगा पुद्गल परिव्राजक का, शिवराज ऋषि के विभंग ज्ञान का कैसे कैसे उनके आते हैं, तो उतने उतने क्षेत्र तक वो जानने देखने लग जाता है। तो जब इतना देखने लग जाता है तो उसको ये भी पता चल जाता है ये नरक में क्यों पैदा हुआ, इसने और कितने जीवों को देखता होगा, क्योंकि जब ज्ञान का विषय बनता है, इसने जे कर्म किए तो इसलिए नरक में पैदा हो, इसने जे कर्म किए, कोई हिंसा वाले हैं, कोई झूठ वाले हैं, चोरी वाले हैं, 18 के 18 पाप उसके सामने आ जाते हैं। और जो ऊपर जाने वाले हैं उनमें मिथ्या दृष्टि साधक भी होते हैं, ऊपर जाने वाले सम्यक दृष्टि साधक भी होते हैं। उन दोनों प्रकार की रिद्धियों का भी तुलना करता है कि मिथ्या दृष्टि की रिद्धि कैसी है, सम्यक दृष्टि की रिद्धि कैसी है। तो उसमें ऐसे भी आते हैं कई मिथ्या दृष्टि साथ जीव ऐसे हैं, मतलब पहले मिथ्या दृष्टि थे, अब सम्यक दृष्टि हो गए हैं, तो उनके कारण से उनकी रिद्धि कितने सम्यक दृष्टियों से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और कितने हैं सम्यक दृष्टि ऐसे हैं, उनके थोड़े समय तक संयम पाला, लेकिन लंबे समय तक संयम पालन करने वाले मिथ्या दृष्टियों से उनकी रिद्धि क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसमें कारण क्या है, वो उनके परिणाम, उनके साधना में जीवन की उसकी तुलना करता है। जब ये सारी तुलना का निष्कर्ष निकलता है तो उसको यही आता है, वो जिन शासन के प्रति क्या हो जाता है, उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो जिस समय ये सारा उसके परिणाम विशुद्ध होते हैं तो सेणम पुब्बा में समत्तम परिवज्य, सबसे पहले सम्यक्त्व को स्वीकार करता है। सम्यक्त्व का एक तो हमारा सांप्रदायिक शब्द है ना, अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपित धर्म को स्वीकार। वह सम्यक्त्व का जो अर्थ है, सम्यक से सम्यक्त्व बना है। सम्यक से तो मतलब त्व प्रत्यय लगाया है, जब त्व जोड़ देते हैं तो सम्यक्त्व बन जाता है। तो सम्यक का भाव सम्यक्त्व है। तो सम्यक किसको कहते हैं, यथार्थ को। सम्यक्त्व कहते हैं सत्य को, सच्चे को। तो वो सत्य को स्वीकार करता है। किसी पंथ को स्वीकार नहीं, पंथ उसने पहले स्वीकार किया, लेकिन जो सच है उसको स्वीकार कर लेता है।
जब वो स्वीकार करता है समत्तम परिवज्जिता समण धम्मं रोय, सम्यक्तों को स्वीकार करने के बाद अब श्रमण धर्म के प्रति उसकी रुचि पैदा हो जाती है। एक तो हम कहते हैं ना श्रमण धर्म हमारा श्रमणों का धर्म, एक देखा जाए तो हमारा श्रमणों का धर्म कौन सा है वाला, अरे 10 बीहे समण धम्मे पणते तंजाहा खंती मुत्ती अजवे मदवे लागवे सच्चे संजमे तवे चियाए बम चेरवासे, इनके प्रति रुचि पैदा हो जाती है। क्योंकि उसने विभंग, इतना विशाल विभंग ज्ञान पैदा हुआ है, उसके द्वारा जान लिया इन श्रवण धर्मों का परिणाम कैसा है और इससे विपरीत जो धर्म है उनका परिणाम क्या है। इन्होंने इन श्रवण धर्मों ने आत्मा को ऊपर उठाया है, चाहे किसी पंथ में किसी धर्म में जिन्होंने इनकी उपासना की है वो ऊपर उठे हैं, और जिन्होंने इनकी अवहेलना की है उनका पतन हुआ है। तो जब ये सारा आ जाता है तो श्रवण धर्म की रुचि करता है। समण धम्मं रोयता चरितम परिवज्जय, श्रवण धर्म के प्रति रुचि करके वह श्रवण धर्म को चारित्र को स्वीकार करता है। देखा जाए उस श्रवण धर्म को जो चारित्र रूप है उनको स्वीकार कर लेता है। चरितम परिवज्जिता, चरित्र को स्वीकार करके लिंगम परिवज्जय, लिंग का मतलब जहाँ पर भेष, जो श्रवण धर्म का भेषभूषा है उसको स्वीकार कर लेता है, दूसरे को छोड़ देता है। अब कहा ये तो स्वीकार करने वाले की बात आई, जो नहीं करते, जिनका बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान तक पहुंच जाते हैं और सिद्ध गति को है तो उनको अन्य लिंग सिद्ध में आ जाते हैं। जिन्होंने भेष परिवर्तन कर लिया उनका ये वर्णन है। तो कहा कि श्रवण भेष को स्वीकार करते तसण तेहि मिच्छत पज्वेहि परिहाय माणेहि परिहाय माणेहि। अब उसका श्रवण भेष को स्वीकार करने के बाद अब उसकी साधना कैसी है, ज्ञान प्रधान विवेक प्रधान है, और उसका संयम तप निरंतर उत्तरोत्तर वर्धमान परिणामों वाला होने के कारण से अब उसके मिच्छत पतेहि मिच्छत पज्वेहि परिहाय माणेहि परिहाय, उसके मिथ्यात्व के पर्याय क्षीण होते जा रहे हैं। अब सम्यक्त्व दशा में तो पहले आ गया था, लेकिन जो मिथ्या दर्शन मौन है उसकी आत्मा के अंदर बैठा हुआ और है, जो अभी उदय में नहीं आया था। अब सम्यक्त्व के परिणामों के कारण से वो मिथ्यात्व के परिणाम, मिथ्यात्व का मिथ्या दर्शन मौनी, वो जो कर्म रूप में कर्म रूप है उसकी भी क्या होने लग पड़ी, निर्जरा होती जा रही है। जब उसकी निर्जरा हो रही है और समदंशन पज्वेहि परिवर्धमाणे परिवर्धमाणे, सम्यक दर्शन के पर्याय जो है वो निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। मिथ्यात्व के पर्याय घटते जा रहे हैं और सम्यक दर्शन के पर्याय उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। जब जो हो रहा था से विभंगे अन्नाड़े, वह विभंग अज्ञान जो है समत परिगह्य सम्यक पूर्वक परिगृहित होने के कारण खिप्पा में ओही परावत्ताई, वह जो अवधि है वह उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन का मतलब विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। अब इसके आगे सेण भंते कई सोले सासो हो जा गोय माती सो भी सोदले सासो हो जा तंजा तेउले साय पामले साय सुकले साय ते सेण भंते कई सोनाणे सो हो जा गोय मा तेसु आवी निवोही नान सोय नान ओही नाणे सो हो जा सेण भंते किं सजोगी हो जा अजोगी हो जा गोय माँ सजोगी हो जा नो अजोगी हो जा जय सजोगी हो जा किं मन जोगी हो जा भई जोगी हो जा काय जोगी हो जा गोय माँ मन जोगी वा हो जा भई जोगी वा हो जा काय जोगी वा हो जा सेण भंते किं सागारो उत्ते हो जा अणागारो उत्ते होवा हो जा गोय माँ सागारो उत्ते वा हो जा अणागारो उत्ते वा हो जा
सेण भंते कई सो लेसा सो हो जाहे भगवन, वह कितनी लेशों में हो। ये जो असोचा और जिसने धर्म का श्रवण नहीं किया, सम्यक दृष्टि बन गया, चारित्र को स्वीकार कर लिया, जिसका विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान के रूप में बदल गया, तो अब उसके संबंध में पूछा जा रहा है उसकी आत्मा की परिणति कैसी है, आत्मा के भाव कैसे हैं। लेशा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, योगों की अपेक्षा से, ये अनेक प्रकार के प्रश्न जो है उनके संबंध में गौतम स्वामी जी महाराज पूछ रहे हैं। हे भगवान, सेण भंते कैसो लेसासो हो जा, भगवान वह कितनी लेशों में होता, वह अवधि ज्ञानी उसमें कितनी लेशा में होता है, कितनी लेशाएं पाई जाती हैं उसके अंदर। गोयमा तीसु विशुद्ध लेसासु हो जा, हे गौतम तीन विशुद्ध लेशा में हो। तंजाहा जैसे कि तेउ लेसाय, पम लेसाय, सुक लेसाय, तेजो लेशा में, पदम लेशा में, शुक्ल लेशा में। प्राय करके जो प्रशस्त भाव है ना, ये प्रशस्त भावों में ही, प्रशस्त बातें प्रशस्त भावों में ही पैदा होती हैं। तेउलेशाय, पमहलेशाय, शुक्लेशाय, तेजोलेशा में, पदमलेशा में, शुक्लेशा में। सेण भंते कैसो नाणेसु हो जाए भगवान, वह साधक कितने ज्ञानों में हो। जी सब अवधि ज्ञान तक छोटा है ना, तो कितने ज्ञान होंगे उसके पास। गोयमा तीसु आभि निवोही नान सुयनान ओही नाणेसु हो जा। हे गौतम तीन ज्ञानों में आभिनिवोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान में हो। सेण भंते क्यों सहयोगी हो जा, अयोगी हो जा भगवान, वह क्या सहयोगी होता है या अयोगी होता है। गोयमा सहयोगी हो जा, नो अयोगी हो जा। हे गौतम वह सहयोगी होता है, अयोगी नहीं होता। क्योंकि हमारे योगों की परिभाषा क्या है, योगों का मतलब आत्मा का स्पंदन। वो स्पंदन आगे मन वचन काय के रूप में आ जाता है, तो मन योग, वचन योग, काय योग हमारे योग की ये है। फिर आगे योग के दो रूप हो जाते हैं, एक होता प्रशस्त, एक होता अप्रशस्त। अप्रशस्त पाप रूप है और जो प्रशस्त है कोई पुण्य रूप है, निर्जरा रूप में, ऐसे कितने आगे चल जाते हैं। और जिस समय योगों का निरोध हो जाता है तो उस समय वो अवस्था क्या है, वह हमारे अयोगी कही जाती है। जबकि दूसरों में कहा जाता है योगस चित्तवृत्ति निरोध है। उन्होंने कहा चित्त वृत्तियों का पूर्ण रूप से निरोध क्या है, योग है। तो परिभाषाओं में अंतर आ गया। हमारा तो स्पंदन रूप में, क्रिया रूप को योग कहा जाता है, और हमारे अयोगी को उस जहाँ तीनों योगों का निरोध हो जाता है, उस अवस्था को पाने के लिए अप्रशस्त योगों को छोड़ करके प्रशस्त योगों में बढ़ने का उपदेश दिया जाता है। तो जय सहयोगी हो जा, कि मन योगी हो जा, वही योगी हो जा, काय योगी हो जा। यदि वह सहयोगी है तो क्या मन योगी होता है, वचन योगी होता है, काय योगी होता है। गोयमा मन योगी व हो जा, वही योगी व हो जा, काय योगी व हो जा। हे गौतम उस समय वो मन योगी भी हो सकता है, वचन योगी भी हो सकता है, काय योगी भी हो सकता है। इनमें कोई भी सेण भंते कि साकारो उत्ते हो जा, अनाकारो उत्ते हो जा। हे भगवान वह क्या साकार उपयोग वाला है या अनाकार उपयोग वाला है। गोयमा साकारो उत्तवा हो जा, अनाकारो उत्ते हो जा। हे गौतम वह साकार उपयोग वाला भी होता है, अनाकार उपयोग वाला भी हो सकता है। एक समय तो एक ही होगा। साकार में उसके सम्यक दृष्टि है, अब अभिनिवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान आएंगे। दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन आएंगे। सेण भंते कैरम्य संघायणे हो जा, गोयमा बैरोस नाराय संघायणे हो जा। सेण भंते कैरम्य संठाणे हो जा, गोयमा छन्न संठाणाण अन्नरे संठाणे हो जा। सेण भंते कैरम्य उच्चते हो जा, गोयमा
जहन्नेण सतरणियों कोसेण पंच धनु सये हो जा सेण भंते कैरम्य आगे हो जा गोयमा जहन्नेण साई रे गठ वासावे उकोसेण पुब कोड़ी आवे हो जा सेण भंते किं सवेदाय हो जा अवेदाय हो जा गोयमा सवेदाय हो जा नो अवेदाय हो जा जाई सवेदाय हो जा किंग इत्थि वेदाय हो जा पुरी सवेदाय हो जा पुरुष नपुंसक वेदाय हो जा नपुंसक वेदाय हो जा गोयमा नो इत्थि वेदाय हो जा पुरुष वेदाय वा हो जा नो नपुंसक वेदाय हो जा पुरुष नपुंसक वेदाय वा हो जा सेण भंते किं स कसाई हो जा कसाई हो जा गोयमा स कसाई हो जा नो अकसाई हो जा जाई स कसाई हो जा सेण भंते कैसो कसाई सो हो जा गोयमा चौसो संजरण कोह मान माया लोभे सो हो जा तसण भंते केवैया अज्जव साणा पणता गोयमा असंख्य जा अज्जव भंते किंग पसत्था अपसत्था गोयमा पसत्था नो अपसत्था। असोचा केवली का अधिकार न, मतलब केवल ज्ञान पाएगा और मोक्ष में जाएगा। तो केवली के लिए जो नियम है उनका संग्रहण कौन सा होगा? बंचर ऋषभ नाराज संग्रहण होगा। दूसरे संग्रहणों में केवल ज्ञान नहीं है। तो कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, सेण भंते कैरमी संघहने हो जा। वो साधक जो अवधि ज्ञान तक पहुंच गया है वह कौन से संघहनन में होगा? कौन से संघहनन में है? गोयमा बैरोस नाराय संघहने हो जाए गौतम, वह बज्जर ऋषभ नाराज संघहनन में। सेण भंते कैरमी संठाने हो जा। हे भगवान, वह कौन से संस्थान में है? 6 संस्थानों में, संगहनों में तो 6 संघ। बज्जर ऋषभ संस्थान कौन से हैं? किस संस्थान में है? गोयमा छन्नंग संठानंग अन्नयरे संठानी हो जाए गौतम, 6 संस्थानों में से किसी एक में हो, किसी भी संस्थान में हो सकता है। मतलब संस्थान मोक्ष में सहायक हो ऐसी बातें किसी भी संस्थान से, लेकिन संघानन कर्मों को काटने के लिए संघानन तो क्या होना चाहिए? बज्जर ऋषभ होगा तो पूर्ण कर सकेगा। दूसरों में पूर्णता, कर्मों के क्षय की पूर्णता नहीं है। सेण भंते कैरम्य उच्चते हो जाए भगवान, वह ऊंचाई की दृष्टि से कितनी ऊंचाई वालों में हो। ऐसे अवगाना कह देते ना, अवगाना कितनी है वह। गोयमा जहन्नेण सतरणीय कोसेण 5 धनु सही हो जा। हे गौतम, वह जघन्य से 7 रत्नी 7 हाथ उत्कृष्ट से 500 धनुष वाला हो। इसमें से कोई भी हो सकता है। अच्छा, सेण भंते कैरम्य आवे हो जा। हे भगवान, वह किस आयु में हो? गोयमा जहन्नेण साइरे गठ वासावे कोसेण पुबकोड़ी आवे। हे गौतम, वह जघन्य से 7 8 वर्ष, 7 8 वर्ष, 8 वर्ष से कुछ ज्यादा है। तो ये जो आयु है गर्भ काल को लेकर के उसमें आ जाती है। मतलब व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो 7.25 7.5 साल का होगा, 7.25 साल के इसके आसपास। तो मतलब व्यवहारिक दृष्टि इतनी आयु में, क्योंकि जिनका कर्मों का क्षोभम जो है, जिनका है, उनके लिए कोई भी ये कार्य असंभव नहीं है। और जिनका कर्मों का क्षोभम नहीं है, वो बड़ी आयु में भी उनके लिए ये प्रशस्त कार्य संभव नहीं होते। तो आज जघन्य 7 8 वर्ष उत्कृष्ट से वो कोसेण पुब कोड़ी आयु हो जाए, करोड़ पूर्व की आयु। सेण भंते किंग सवेदय हो जा अवेदय हो जाए। हे भगवान, क्या वह सवेदक होता है अवेदक? सवेदी है या अवेदी?
वेदोदय है उसका नहीं। गोयमा सवेदय हो जा नो अवेदय हो जा। हे गौतम वह सवेदक है, जिस अवस्था का वर्णन किया जा रहा है वह सवेदक है, अवेदक नहीं। जय सवेदय हो जा किंग इत्थि वेदय हो जा, पुरुष वेदय हो जा, पुरुष नपुंसक वेदय हो जा, नपुंसक वेदय हो जा। यदि वह वेद सहित है तो क्या स्त्री वेदी है, पुरुष वेदी है, पुरुष नपुंसक वेदी है या नपुंसक वेदी है। गोयमा नो इत्थि वेदय हो जा। हे गौतम वह स्त्री वेदी नहीं है, पुरुष वेदय हो जाए, पुरुष वेद वाला है। नो नपुंसक वेदय हो जाए, नपुंसक वेद वाला नहीं है वह। पुरुष नपुंसक वेदयवा हो जा, जहाँ पुरुष नपुंसक वेद वाला हो। नपुंसक तो है लेकिन पुरुषों के गुणों की प्रधानता है। श्रेण भंते क्यों सकसाई हो जा, अकसाई हो जा। भगवान क्या वे स्वकषायों सहित है या बिना कषायों के हैं। गोयमा सकसाई हो जा नो अकसाई हो जा। हे गौतम वो कषायों सहित है, कषायों के बिना नहीं है। जय सकसाई हो जा, श्रेण भंते कैसु कसायसु हो जा। भगवान यदि वो सकषाई है तो कितने कषायों में है। गोयमा चौसु संजरण को मान माया लोभेसु हो जाए। हे गौतम चार संज्वलन के क्रोध मान माया लोभ इनमें हो। तासण भंते केवैया अध्यवसाना प्रणता। भगवान उसके अध्यवसाय कितने हैं, अध्यवसायों के स्थान। गोयमा असंख्यजा अध्यवसाना प्रणता। उसके गौतम उसके असंख्यात अध्यवसायों के स्थान हैं। अध्यवसाय होते हैं, अध्यवसाय का मतलब आत्मा के परिणाम, जो क्षोभ से आत्मा के अंदर भाव पैदा होते हैं। श्रेण भंते किंग प्रसत्था अप्रसत्था। भगवान वे अध्यवसाय जो है प्रशस्त है, अप्रशस्त। गोयमा प्रसत्था नो अप्रसत्था। हे गौतम वे प्रशस्त होते हैं, अप्रशस्त नहीं होते। अब इसके आगे असोचा केवली की केवल ज्ञान पैदा होने की प्रक्रिया उनकी कैसे चलती है उसका वर्णन आएगा। तो कल जैसे